नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो 3 महीने पहले से जब से कू हुआ और पीएम शेख हसीना को हटाकर नोबल लूजर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की गद्दी पर बिठाया है, तब से वहां पर जो माइनॉरिटीज हैं और उसमें भी खास करके जो हिंदू हैं, उनके ऊपर जो हमले हैं वो इस हद तक बढ़ चुके हैं कि उनको जेनोसाइड का नाम दिया जा सकता है। इसके ऊपर हमने आपके साथ कई सारे वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर टूटी हुई इस आफत की कई सारी क्लिप्स हमने अपने यूट्यूब के माध्यम से भी आपके साथ शेयर की हैं। कुछ वीडियोस ऐसे भी हैं जो यूट्यूब अलाउ नहीं करता है, तो वैसे वीडियोस हमने अपने एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर शेयर किए हैं। अगर आप हमारे साथ वहां नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वीडियो के अंत में जाकर हमारे साथ वहां पर भी जरूर जुड़ें, ताकि आपको उस प्रकार के भी विजुअल्स और न्यूज मिलते रहें जो यूट्यूब अलाउ नहीं करता है। अंत में हमने श्री श्री रविशंकर ने इस पूरे घटनाक्रम पर जो कहा है, जो स्टेटमेंट दिया है, उसकी भी क्लिप लगा रहे हैं, तो वो भी जरूर सुनिएगा, जो कि वीडियो के अंत में लगाएंगे। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें। वापस आते हैं रीसेंट डेवलपमेंट्स पर। तो वहां पर जो हिंदुओं का नरसंहार शुरू हो गया है, उसके सामने लाखों हिंदू इकट्ठा हो गए और उनकी 8 पॉइंट की डिमांड मोहम्मद यूनुस के सामने उन्होंने रखी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सोहरावर्दी की तरह यूनुस ने भी बांग्लादेश से हिंदुओं को खत्म करने का मन बना लिया हो, ऐसा ये जो पिछले 3 महीनों से सिचुएशंस खड़ी हुई हैं उससे लग रहा है। अब ये जो लाखों हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं नरसंहार के खिलाफ अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी की मांग करते हुए, उनको लीड करने के लिए कई सारे लोग भी आगे आए हैं। इनमें से ही एक प्रोमिनेंट चेहरा है इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्णदास जी। चिन्मय कृष्णदास जी पिछले काफी लंबे समय से हिंदुओं की महासभाओं को एड्रेस करते आए हैं और उनको कैसे एक रहना है और कैसे अपनी और अपने लोगों की रक्षा करनी है वो समझाते आए हैं, जो कि हाल के समय की मांग है। अब ये जो गतिविधियां हैं हिंदुओं के द्वारा और उसमें भी चिन्मय कृष्णदास प्रभु के द्वारा, उसको अगर नोबल लूजर यूनुस और उसके उग्रवादियों की ओर से देखा जाए तो वे एक रास्ते का रोड़ा बनते हुए नजर आते हैं। तो उसी के चलते परसों जब चिन्मय कृष्णदास प्रभु किसी काम से ढाका एयरपोर्ट से अन्य शहर जा रहे थे, तब उनको एकदम से कोई भी रीजन दिए बिना अरेस्ट कर लिया गया। जैसे ही हिंदुओं को इस बात का पता चला, वे लोग सड़कों पर उतर आए इस अरेस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन संभवतः इस परिस्थितियों को भांपकर इस्लामी उग्रवादियों को तैयार रखा गया हो, ऐसा मालूम पड़ता है। जैसे संभल में और अन्य कई सारी जगहों पर भारत में भी अलग अलग हिंदुओं के त्योहारों के समय पर हो रहा है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि जैसे ही हिंदू प्रोटेस्ट करने के लिए निकले चिन्मय कृष्णदास प्रभु के अरेस्ट के खिलाफ, वैसे तुरंत ही कई सारे इस्लामी उग्रवादी लाठी डंडों और अन्य हथियारों के साथ निकल आए और उन्होंने हिंदुओं के ऊपर हमला कर दिया। जी हाँ, ये जो विजुअल्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो उसी हमले के हैं जो कि परसों रात को इस्लामी उग्रवादियों के द्वारा निहत्थे प्रोटेस्ट कर रहे हिंदुओं के ऊपर किए गए थे। ये परिस्थितियां बांग्लादेश में अलग अलग जगहों पर खड़ी हो गई थी, जिसके विजुअल्स हमने एक्स और अपने व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से कॉन्स्टेंटली भारत के रात के 1:30-2 बजे तक और फिर दूसरे दिन यानी कि कल भी शेयर किए थे। अफसोस की बात यह है कि हिंदू जो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस पर प्रेशर क्रिएट करने और चिन्मय कृष्णदास प्रभु को छुड़ाने निकले थे, उसका कोई भी असर नोबल लूजर यूनुस के प्रशासन पर नहीं हुआ और पूरी रात इस्कॉन के पुजारी को जेल में रखा गया। सुबह होते होते ये पता लगा कि उनके ऊपर झूठा ट्रीजन का यानी कि देशद्रोह का आरोप लगाया गया है, जिसके अंतर्गत उनको अरेस्ट किया गया था। फिर दूसरे दिन उनको छत्रग्राम की एक कोर्ट में उपस्थित किया गया इस मामले की सुनवाई करने के लिए। वहां पर हिंदुओं को जैसे ही इस बात का पता चला, हिंदुओं के एक बहुत ही बड़े झुंड ने उस कोर्ट का घेराव कर लिया और कुछ लोग वहां पर रास्ता रोकते हुए सड़क पर भी लेट गए थे। मीनवाइल कोर्ट में सुनवाई हुई और उनको पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया गया। अब यहाँ पर हमको ये समझना होगा कि नोबल लूजर यूनुस को यूएसए द्वारा कू करके वहां पर जेलेंस्की की तरह ही बिठाया गया है। जब से बिठाया गया है तब से बांग्लादेश की सरकार से जुड़ी हुई सभी एजेंसीज और यहाँ तक कि वहां की कोर्ट भी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हैं। सभी जगहों पर यूएस पपेट यूनुस ने अपने लोगों को बिठा दिया है, जो उसी की तरह इस्लामी उग्रवादियों का समर्थन करते हैं और सर्वधर्म संभाव के नाम पर जीरो हैं। तो उसी के चलते छत्रग्राम की कोर्ट ने भी जो चिन्मय कृष्णदास प्रभु को कस्टडी में भेजने का आदेश दिया, वो किसी के लिए भी चौंकाने वाला नहीं होना चाहिए। अब इसी के दौरान परसों रात से ही हमारे और आपके जैसे सभी लोग अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यमों से कॉन्स्टेंटली खबरें और विजुअल शेयर करके लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कल वो सिर्फ हम और आप जैसे आम नागरिकों तक सीमित नहीं रहा। कल फिर से भारत की सरकार की ओर से बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ जो हो रहा है
उसको लेकर एक स्टेटमेंट आया, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने जो चिन्मय कृष्णदास प्रभु को अरेस्ट किया गया है उनको लेकर चिंता व्यक्त की और साथ ही में वहां हिंदुओं के ऊपर जो कांस्टेंट हमले हो रहे हैं उसका भी उल्लेख किया था। अब एज ऑफ नाउ ऐसी कोई भी खबर नहीं मिली कि भारत की सरकार कोई भी डायरेक्ट एक्शन या ओवर द टेबल एक्शन लेने वाली है, लेकिन जिस तरह से हम इस सरकार के कार्यों को और उनके काम करने की स्ट्रेटेजी को देख रहे हैं उससे ये जरूर लगता है कि संभव है कि बैकडोर से कुछ ना कुछ गतिविधियां मोस्ट प्रोबेबली डिप्लोमेटिक चैनल के द्वारा चालू की गई हो सकती हैं। जैसे हमने कहा कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आई है, ये सिर्फ हमारा अनुमान है कि भारत की सरकार अन्य माध्यमों से नोबल लूजर यूनुस की सरकार को इस मामले को लेकर प्रेशर में लाने की कोशिश करेगी या फिर ऑलरेडी कर रही होगी, ऐसा हम लोगों को लगता है। इस अनुमान के पीछे का एक रीजन ये भी है कि जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया की ओर से ये स्टेटमेंट जारी किया गया, छत्रग्राम की कोर्ट ने चिन्मय कृष्णदास प्रभु की बेल प्ली सुनने के लिए फिर से तैयारी दिखाई थी। जी हाँ, जैसे ही भारत की एमईए की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया, तुरंत ही छत्रग्राम की कोर्ट ने फिर से बेल प्ली सुनने के लिए तैयारी दिखाई, लेकिन उसको फिर से कोर्ट ने ठुकरा दिया और उनके 10 दिन की पुलिस कस्टडी मंजूर कर दी। अब जैसे कि हमने बताया, कई सारे हिंदुओं ने कोर्ट का घेराव कर लिया था और पुलिस व्हीकल का रास्ता रोक लिया था ताकि पुलिस वाले चिन्मय कृष्णदास जी को ना ले जा सके, लेकिन यूनुस की पुलिस ने उन निहत्थे हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज किया और साथ ही में गोलीबारी भी की। जी हाँ, बांग्लादेशी पुलिस ने उन निहत्थे हिंदुओं के ऊपर फायरिंग की जिसमें कई सारे लोग जख्मी हो गए हैं, इस प्रकार की खबरें भी मिल रही हैं। इसके बाद क्राउड थोड़ा तितर बितर हुआ, जिसके बाद मौका देखकर पुलिस तुरंत ही चिन्मय कृष्णदास प्रभु को वहां से निकालकर पुलिस कस्टडी में ले गई। ये सब होने के बाद भी परिस्थितियां शांत नहीं हुई हैं, बल्कि और भी खराब हो गई है। इन सब घटनाओं के बाद जो विजुअल्स और इंफॉर्मेशन आई उससे ये पता चला कि बांग्लादेश में अलग अलग जगहों पर इस्लामी उग्रवादियों की भी रास्ते पर निकल पड़ी थी और कई सारे हिंदुओं को मार दिया गया है और कई सारे घरों को अलग अलग जगहों पर जला दिया गया है। कुछ विजुअल्स ऐसे भी हैं जिसमें जली हुई डेड बॉडीज रास्ते पर पड़ी हुई भी दिखाई पड़ रही हैं और उसको उठाने के लिए कोई भी जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, जिस तरह से उग्रवादियों की भीड़ नरसंहार करने पर आमादा हो चुकी थी। तो इस प्रकार से परिस्थितियां अभी भी बांग्लादेश में उतनी ही विकट है और जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो यूएन के जेनोसाइड की यानी कि नरसंहार की जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है उसके अंतर्गत आता है, लेकिन अभी तक यूएन से या उनके जैसे किसी भी ह्यूमन राइट्स के ठेकेदारों से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। यहां तक कि भारत की ऑपोजिशन से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो या फिर यूएनएचआरसी हो, यूनाइटेड नेशंस फॉर ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो या फिर ऐसी कोई भी अन्य संस्था हो जो खुद को ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बताती है, ऐसी सभी संस्थाएं हिंदुओं के अगेंस्ट में बायस्ड है और हिंदुओं के ऊपर पूरी दुनिया में जब भी कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी अत्याचार हो रहा हो तब वे लोग किसी भी प्रकार का कोई भी ना ही स्टेटमेंट देते हैं ना ही कोई एक्शन लेते हैं। तो ये हुई उन लोगों की बात। उसी प्रकार का कुछ सिनेरियो भारत की ऑपोजिशन का भी है। वापस आते हैं इस घटनाक्रम पर। तो इसी के बीच कई सारी अटकलें ये भी लग रही है कि भारत को फिर से एक बार बांग्लादेश में इंटरवीन करना चाहिए, जिस तरह से 1971 में किया था। हिंदुओं की सुरक्षा के लिए या तो ये सुनिश्चित किया जाए कि वो लोग वहां पर सुरक्षित रहेंगे या फिर उनको वहां से सेफली निकाला जाए, उसके लिए भारत को बांग्लादेश में इंटरवीन करना चाहिए। इस प्रकार की भी अटकलें काफी ही तेज हो गई है। आप क्या सोचते हैं ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। साथ ही में स्क्रीन पर क्यूआर कोड लगा हुआ है तो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की डिटेल खबरें हम आपके साथ कॉन्स्टेंटली लाते रहें, पहुंचाते रहें बिना किसी अड़चन के। और हाँ, अब जो श्री श्री रविशंकर का स्टेटमेंट आया है, ये जो बांग्लादेश में घटनाक्रम हुआ है और उसमें भी जो चिन्मय कृष्णदास प्रभु का अरेस्ट किया गया है उसके ऊपर वो स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, तो वो जरूर देखें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव। It is unbecoming of a prime minister of a neighboring country to arrest a spiritual leader. He is not taking weapons, he is not taking guns, he is caring for his people. He is just standing up for the rights and want government to hear the atrocities that is being happening on the minorities there. And arresting a religious priest is not going to do any good to them or to the people or to the country or even the image of Bangladesh.
We expect much more from Professor Muhammad Yunus, who has got Nobel Peace Prize for bringing peace and security to people, and that's why he has been put there as a Prime Minister. We would not expect him to take such action which would further create more tension between the communities and fear. So, we request the government of Bangladesh to please take care of their minorities, control the radical elements that ransacking your own country and its image. Bangladesh has been known as a very liberal and progressive country. You want to take the country backward? It's very sorry state of affairs. I hope Government of India also puts pressure, and I call for the international community to not let this go the way it is going and put pressure to bring security, safety to the minorities and make people safe there.